का दैनिक मन्ना। प्रेज़ द लॉर्ड। नया दिन नई उम्मीद में आप सभी का स्वागत है। आज के वचन को लेकर हम पढ़ेंगे प्रकाशित वाक्य उसकी 3 अध्याय 20वीं आयत को। देख मैं द्वार पर खड़ा हूँ, खटखटाता हूँ। यदि कोई मेरा शब्द सुने द्वार खोलेगा तो मैं उसके पास भीतर आकर भोजन करूँगा और वह मेरे साथ। हालेलुया। परमेश्वर द्वार पे ही खड़े होकर खटखटाता है। कभी कभी हम परमेश्वर के वचनों को नज़रअंदाज कर देते हैं या फिर उसे सुनना ही नहीं चाहते, क्योंकि परमेश्वर का वचन ये भी कहता है कि मेरा वचन दोधारी तेज तलवार है जो मनुष्य के हृदय को चीर देता है। लेकिन जब हम परमेश्वर के उस वचन को, उसकी आज्ञा को मानते हैं तो परमेश्वर हमारे जीवन में कार्य करना चालू कर देता है। परमेश्वर जब हम अपने आप को परमेश्वर के हाथ में सौंप देते हैं, उसके वचन को सौंप देते हैं कि हाँ आपने बोला है परमेश्वर तो आप कार्य करके दीजिए, तो परमेश्वर अवश्य कार्य करेगा। वो बाहर ही है। जिस तरह अगर हमारे घर पे कोई मेहमान आ जाए, गेस्ट आ जाए, तो वो बाहर से ही खड़े होके दरवाजे को लॉक करेगा। जब तक हम खोलेंगे नहीं तब तक वो अंदर नहीं आएगा। उसी तरह परमेश्वर का वचन है जो हमारे जीवन में कार्य करना बहुत ही ज़रूरी है। जब कोई वचन हमें मिला है तो उसे हमें बार बार ध्यान मनन करते रहना चाहिए। वचन हमें दिया है वो एक परमेश्वर, क्योंकि वचन ही परमेश्वर है। वो एक दरवाज़ा वो है जो हमारा हृदय है कि हम उसे एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे, उसे हम अपनी ओर ले नहीं पा रहे हैं। वो वचन हमें बार बार दिया जा रहा है, तो खटखटाने का इशारा है कि परमेश्वर वो वचन दे रहा है तो वो खटखटा रहा है कि आप उस वचन को बार बार ध्यान मनन करते रहिए। जब तक वो वचन आपके जीवन में पूरा नहीं होता तब तक आप उसे ध्यान मनन करते रहिए। जिस दिन वो वचन आपके जीवन में पूरा होगा वो उसी तरीके से होगा जिस तरह परमेश्वर का वचन यहाँ कहता है कि मैं तुम्हारे साथ अंदर आके भोजन करूँगा, आनंद के साथ भोजन खाऊंगा। जब वो वचन हमारे जीवन में पूरा होगा तो हमें वही आनंद फील होगा कि परमेश्वर ने इतना बड़ा कार्य हमारे जीवन में किया जो हमने सोचा भी नहीं है। उसी तरह जब हम कभी किसी परिस्थिति में पड़े रहते तो हम भूल जाते कि परमेश्वर हमारा सामर्थी राजा है जो इस परिस्थिति से भी हमें बाहर निकालने की सामर्थ्य रखता है। उसका वचन हमारे लिए सब कुछ है। तो उस वचन को विशेष रूप से हमें उस वचन को प्रार्थना में लेके बैठे रहना है। अपनी परिस्थिति को न देखते हुए उस वचन की ओर ध्यान करना है, क्योंकि वचन जो है वो एक हमारे पास एक दृढ़ गढ़ है, एक हमारी आशा है, एक आनंद का चीज़ है कि वो परमेश्वर ने हमें दिया है करके। क्योंकि परिस्थिति ऐसी होती है कि हमें नहीं लगता कि ये वचन भी पूरा होगा कि नहीं होगा, लेकिन हमें ऐसा नहीं सोचना है, क्योंकि परमेश्वर ने कहा है कि तुम्हारे सोचने से भी ज़्यादा और तुम्हारे बोलने से भी, तुम्हारे मांगने से भी ज़्यादा मैं कार्य करके देने वाला परमेश्वर हूँ। तो बस हमें उस वचन को अपने हाथ में लिए हुए, परमेश्वर ने जैसा कहा है कि तुम खोलोगे तो मैं तुम्हारे साथ आऊँगा, जब तक आप उसे अपने लाइफ में स्वीकार नहीं करोगे तब तक परमेश्वर आपकी लाइफ में कुछ नहीं कर सकता। उस वचन को बोलिए, हाँ आपने कहा है आप पूरा करोगे, आप कीजिए, तो परमेश्वर अवश्य उस वचन को आपके जीवन में, मेरे जीवन में पूरा ज़रूर करेगा। बस हमें विश्वास के साथ उस वचन का हमेशा अंगीकार करते रहना है। हालेलुया। हम प्रार्थना करेंगे इस वचन के द्वारा। धन्यवाद राजा इस वचन के लिए। प्रभु आपका कोटि कोटि धन्यवाद करते प्रभु, जिस तरह आपने कहा है परमेश्वर अगर तुम द्वार खोलोगे तो मैं तुम्हारे साथ आके भोजन करूंगा। परमेश्वर हमारा जो कठोर हृदय है उसे पिघाल के परमेश्वर आपके वचन के अनुसार हम अपना जीवन समर्पण करने के लिए प्रभु आप सहायता मदद कीजिएगा। परमेश्वर का अच्छा जीवन जीने के लिए परमेश्वर आपकी इच्छा के अनुसार जीने के लिए राजा आप हमें समझ बुद्धि ज्ञान की आत्मा को दीजिए। आपका वचन का हथियार हमारे हाथों में रहने के लिए प्रभु आप हमारे हृदय में कार्य करके दीजिएगा राजा। सारा आदर महिमा आपके पवित्र हाथों में देती हूँ। छोटी सी प्रार्थना को उद्धारकर्ता यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, सुन और कबूल कर मेरे स्वर्गीय पिता, आमीन।